नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुप्ता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को यह बात बताना चाहता हूं कि हमें हमारे ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं जब हम अपना काम छोड़ देते हैं। आप अपना काम अपनी ईमानदारी से करते रहिए और सफलता यकीनन आपको मिलेगी। बस इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक समय की बात है, प्रतापगढ़ में एक राजा रहता था, लेकिन उस राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने सोचा कि मेरे राज्य का कोई उत्तराधिकारी जो बनेगा वो इस राज्य का ही कोई लड़का होगा, और उसने इसी इरादे से उस राज्य के सभी लड़कों को अपने राजमहल में बुलवा लिया और सभी लड़कों को उन्होंने एक थैली दी और उस थैली में उसने बताया कि बच्चों, इस थैली में एक एक पौधे का बीज डला हुआ है। आप सभी को इन बीज को अपने गमले में लगाना है घर ले जाकर, और ठीक 6 महीने बाद आप सभी लोगों को यहां आना है और उसी दिन मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। सभी बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए और सभी बच्चों ने उस बीज को अपने अपने गमलों में लगाया। जिनमें से एक राहुल नाम का भी लड़का था। उसने भी अपने माँ को खुशी खुशी यह बात बताई और एक गमले में उस बीज को लगा दिया। कुछ दिनों के बाद जो बच्चे थे उन सभी के गमलों में जो बीज था वो अंकुरित होने लगे थे और वो बच्चे बहुत खुश थे। मगर राहुल का जो बीज था उस गमले में लगा हुआ था, उनमें से अभी भी कोई पौधा अंकुरित नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद कुछ अच्छा पौधे का बीज हो सकता है, इसमें समय लग रहा है। उसने बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करना शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद धीरे धीरे 3 महीने निकल गए। अब जब 3 महीने निकल गए तो गांव के उस राज्य के जो बच्चे थे उस राहुल का मजाक उड़ाने लगे कि अरे तेरे गमले में तो कुछ आया ही नहीं, तेरे गमले में तो कुछ निकला ही नहीं, फालतू में है, तो अपना गमला फेंक दे। सभी लोग उसका हंसी मजाक उड़ाने लगे। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी उसे कहने लगे कि बेटा, फालतू में मेहनत मत करो, अब उसे छोड़ दो, फेंक दो, बेकार ही है, उसमें कुछ नहीं निकलने वाला। लेकिन उसके बावजूद राहुल ने पूरे धैर्य के साथ उस गमले की और अच्छी से कड़ी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे समय गुजरा और 6 महीने पूरे हो गए। जैसे ही 6 महीने पूरे हो गए वो दिन आ गया जिस दिन राजा अपने राज्य में उन सभी बच्चों को बुलाया था। सभी बच्चों को उसने बुलाया था। अब वो दिन आ चुका था। अब इस पर राहुल को थोड़ा सा चिंता इस बात की थी, थोड़ा सा मन व्यथित था। उसने अपनी माँ से अपनी बात को शेयर किया कि माँ, ऐसी ऐसी बात है। उसकी माँ ने उस राहुल को समझाया, बेटा तुम अपनी पूरी लगन के साथ इसकी देखभाल किए हो और इस गमले को तुम अवश्य राजा के राजमहल में जरूर लेके जाओ, उससे सारी चीज बताना जब वो पूछेगा। और अगले ही दिन राहुल और गांव के सभी बच्चों ने अपना अपना गमला ले जाकर राजमहल में ले गए। अब राजमहल में पूरा राजमहल सुगंधित हो चुका था। चूंकि जो गमलों में फूल लगे हुए थे, फल लगे हुए थे, खुशबूदार फूलों से वो पूरा राजमहल सुगंधित होने लगा था। अब सभी लोग उस राहुल का मजाक उड़ाने लगे कि यार तू खाली गमला लेकर आ गया है, अरे तू काहे को आया है यहाँ, इससे अच्छा तू ना आता। अब ये बात जैसे ही चल रही थी, अचानक घोषणा हुई, राजा जी आने वाले हैं। अब सभी एकदम शांत हो गए और स्ट्रेट एकदम तन कर खड़े हो गए। राजा जैसे आया, सभी बच्चों के गमले को उसने देखा, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे सभी बच्चों के गमले। लेकिन उसमें जब राजा की नज़र राहुल के गमले पर पड़ी तो राजा ने पूछा कि बेटा, तुम्हारा ये जो गमला है ये खाली क्यों है? तब राहुल ने थोड़ा डर के मारे उसने कहा कि राजा जी, मैंने इसकी पूरी देखभाल की है, मैंने इसको समय समय पर पानी दिया, समय समय पर धूप दिखाई, फिर भी इसके बावजूद इनमें से कुछ नहीं निकला। लेकिन मैं आप तक जरूर आया हूँ इस गमले को लेकर। राजा सभी बच्चों के गमलों को देखकर जब अपने राज्य सिंहासन पर बैठ गया और वहां से सभी बच्चों को संबोधित किया और उसने राहुल के गमले को जैसे ही उठाकर बताया कि इसका गमला देखो, सभी बच्चे हंसने लगे। पूरे राजमहल में लोग हंसने लगे। तब राजा ने कड़ी आवाज में बोला कि शांत हो जाइए, ये जो बच्चे का गमला है ये बच्चे से कुछ सीखिए। मैंने आप सभी बच्चों को जो बीज दिए थे वो पूरे के पूरे बीज बंजर थे। उनमें उनकी आप कितनी भी देखभाल कर लो, कितना भी पानी दे दो, कितना भी खाद बीज दे दो, उनमें से कुछ नहीं निकलने वाला था। लेकिन आप लोगों के अंदर राजा बनने की जो लालच थी, लालसा थी, आप लोगों ने उसमें कई प्रकार के बीज उसमें डाल के और आप लोगों ने किसी में फल का, किसी में फूल का पौधा लगाया और सुंदर गमले को बनाने के लिए आपने कड़ी से कड़ी मेहनत की। लेकिन इस लड़के से सीखिए,
जिसने बहुत बड़ा अपमान झेला है। लोग इसकी हंसी मजाक उड़ाते रहे होंगे जो खाली गमला लेकर आया था, लेकिन असली में देखा जाए तो यही लड़का जो है, बिना अपने अपमान की कोशिश किए हुए, बिना अपने अपमान को माइंड में रखते हुए यहां तक आया और धैर्य और साहस के साथ इसने इस गमले को मुझे दिखाया। असली में इस राज्य का जो उत्तराधिकारी बनने योग्य है यही लड़का है, और मैं घोषणा करता हूं मेरे प्रतापगढ़ राज्य का राजा यही राहुल नाम का लड़का बनेगा। अब सभी के जितने भी चेहरे थे एकदम शांत बच्चों के, राजमहल में सभी लोग शांत उस बच्चे को देख रहे थे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सीख में मिलती है कि किस प्रकार हमें अपने मार्ग पर ईमानदारी से अपने लक्ष्य पर लगे रहना चाहिए। हमें सफलता कभी भी मिल सकती है। याद रखिए कि किसी भी ताले को खोलने के लिए किसी भी चाबियों का जो गुच्छा होता है, हर एक चाबियों के गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। इसलिए जिंदगी में कभी हार मत मानिए, कभी भी हार मत मानिए। लगातार अपने काम को करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मैदान मत छोड़िए। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना। हमारी आप और भी कहानियां देख सकते हैं हमारे इसी YouTube चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी चाहने वालों का एक बार फिर से शुक्रिया।